नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री पे। एक वक्त जन आए हैं डिबेट करने। होली के मौसम में भक्तों की तो भाई पूछना ही नहीं है, एकदम बौखलाए हुए हैं। यहाँ पे तो लग रहा है जैसे आज हिंदुइज्म को प्रूफ ही कर देंगे। तो भाई साहब ने जम के डिबेट की है। इस डिबेट को अंतिम तक देखिए, जरा इनका आईक्यू लेवल पता लगाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक करना तो कतई मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि भक्तों ने जो ये अंधजाल फैला रखा है पूरी दुनिया में, इसकी सच्चाई घर घर तक पहुंच सके और लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से यहाँ वक्ता आते हैं, जुड़ते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखेंगे, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बिल्कुल रेशनल यहाँ लिखते हैं, मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, धर्म नहीं अधिकार चाहिए, मनुस्मृति नहीं संविधान चाहिए, भगवान नहीं विज्ञान चाहिए, पूंजीवाद नहीं क्षमता और समानता चाहिए। बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने कहा है विपुल। रेशनल रेशनल जी, शुक्रिया आपका। चलिए एग्नोस्टिक आए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी एग्नोस्टिक, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हो तो बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप कैसे हो। आप कैसे हो? आपको डिबेट करनी है या फिर हाल चाल लेना है? नहीं, बातचीत करने से पहले तो हर कोई पूछता ही है। ये मेरी पुरानी आदत है। मैं किसी से भी जब बातचीत करता हाँ। हूँ तो हालचाल पूछता हम्म, हूँ, चाहे आप हो चाहे कोई भी। अच्छा जी, वो यहाँ पे स्किप कर दीजिए, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि यहाँ हम लोग पास समय इतना नहीं होता ना। चलिए बताइए अच्छा क्या अच्छा, किस टॉपिक पे चलो बात करनी है। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो मैं क्या कहते हैं, आपको काफी समय से जानता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा हूँ, मौका मिला है। अच्छा जी। ओके। अच्छा, साइंस भाई, सबसे मेरे आज क्या कहते हैं, मेरे आज दरअसल, वैसे आपने आज जो होलिका दहन पे आपने टॉपिक रखा है, लेकिन मेरा दरअसल जो क्वेश्चन है वो दरअसल रिलीजन और हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो अगर आप बोलो तो मैं उस पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, साइंस भाई, मेरे दरअसल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ मेरे, एक मिनट, 2 मिनट रुको आप, एक मिनट। हाँ भाई, मेरे कुछ क्वेश्चन दरअसल ऐसे हैं। साइंस भाई, दरअसल आपकी स्क्रीन से पहले मैं ये शायद कल परसों जो है, ये आजाद भाई की स्ट्रीम हुई थी, तो मैं उसके स्ट्रीम पे गया था। तो मैंने दरअसल क्या कहते हैं, मैंने एक क्वेश्चन वहां पे रखा था कि क्या कहते हैं, मैं दरअसल हिंदुइज्म की टाइमलाइन जानना चाहता था कि असल में इस दुनिया में जब हम रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें हर रिलीजन की एक टाइमलाइन पता चलती है। टाइमलाइन से मतलब मेरा ये है कि ये कौन सा रिलीजन किस समय में आया, ठीक, किस काल में आया, किस समय में आया। ये बात मैंने आजाद भाई से पूछी तो उन्होंने मुझे ये कहा, वहां पे जो जो लोग बैठे थे, अमित, आजाद, सब लोग, तो उन्होंने कहा कि आप ये चीज साइंस भाई से पूछो तो उनको वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो उनको हिस्ट्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी का ज्यादा नॉलेज है। तो साइंस भाई, मेरा सवाल ये है कि हिंदुइज्म की टाइमलाइन क्या है, किसी समय में, किसी काल में तो ये भी शुरू हुआ होगा। आपका इस पर क्या राय है? देखें एग्नोस्टिक जी, सबसे पहले जब भी कोई धर्म शुरू होता है ना, तो उसका पहले नामकरण होता है, उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे आप अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, तो पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक नाम देंगे, फिर उसमें लोग एक-एक करके जुड़ेंगे। अब किसी को ऐसी जिद पड़ जाए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें लोग अब जुड़ने लगे, अब उसका अपना धंधा चल निकले और बाद में जब कोई कहे कि आपका तो धंधा इस समय से निकल रहा है, तो अब वो गेम खेलने लगे, झूठ पर झूठ बोलने लगे। नहीं, हमारा तो बहुत पुराना है, हम तो सनातन हैं, हम तो पुरातन हैं, हम तो एक्स वाई जेड हैं, अपनी कहानी बुनने लगे। लेकिन सवाल ये है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन जिस समय रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड कहने का मतलब ये हुआ उस समय तो रजिस्ट्री होती नहीं थी। आज के डेट में रजिस्ट्री हो रही है, उस समय तो नहीं होती थी। तो हमें ये टाइमलाइन पता ना लगाना पड़ेगा कि उसने अपने को जो धर्म बता रहा है, उस धर्म में अपने को कहना कब शुरू किया। समझ रहे हैं ना? लेकिन उसने अपने लेकिन आप को पहले उस धर्म से कहना कब शुरू किया? हाँ, बोलिए। वैसे साइंस भाई, लेकिन मेरा हिंदुइज्म में एक एक पेज मेरा फंसता है कि अगर हम कई रिलीजन को देखें, जैसे अगर हम इस्लाम को देखें तो उसके फाउंडर प्रॉफेट मोहम्मद हमें मिलते हैं। क्रिश्चियनिटी को देखें तो हमें जीसस मिलते हैं। सिखिज्म को देखें तो हमें गुरु नानक मिलते हैं। हम बुद्धिज्म को देखें तो हमें गौतम बुद्ध मिलते हैं। जैनिज्म को देखें तो हमें शायद ऋषभ देव या फिर उनके फाउंडर कोई शायद स्वामी महावीर है। अगर हम पारसी धर्म को देखें तो उसके फाउंडर हमें जरथुस मिलते हैं। लेकिन जब हम हिंदू धर्म को देखते हैं तो इसमें कोई एक सिंगल व्यक्ति का कोई फाउंडेशन नहीं है, फाउंडर नहीं है। तो यहाँ मेरा कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है। तो इस पे जरा आप बताओ कुछ। देखिए, वो पेंच आपका तब फँसेगा जब आपको ना इनके घाल-मेल, इनकी इनकी चोरियाँ, इनके जो षड्यंत्र हैं, वो आपको नहीं पता होगा, तो आप इस पेच पे फँसोगे।
आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि जब भी जिसकी भी सिविलाइज़ेशन होती है, उसको जहाँ से वो शुरू होता है, उसकी यादें वहाँ से जुड़ी होती हैं। वो उसके बारे में जानना होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए यहूदियों से जब आप पूछेंगे कि आपका धर्म कितना पुराना है, तो उनको अपना टाइमलाइन पता है। उनको पता है, भले ही वो अपने कुछ कल्पना जोड़ेंगे कि उससे पहले वो थे, वहाँ से वो थे, किताब में लिखा है, लेकिन उनको अपना पता है कि अब्राहम, नहीं, अब्राहम नहीं, के बाद से मैं तो खाली प्रूफ ही मानूँगा बस, साफ-सीधी बात। मेरा तो फंडा हाँ, क्लियर है। सी सी जिस प्रकार बिल्कुल, आप रैशनल बिल्कुल। हो, उस प्रकार मैं आप भी रैशनल हूँ। बिल्कुल माँगेंगे। तो अब जब यहाँ पे जब बात आएगी ब्रह्मनिज़्म पे, तो आप देखेंगे कि ब्राह्मणिज़्म का हिंदू नाम का कोई कभी धर्म नहीं था। नहीं, नहीं, ब्रह्मनिज़्म ये ने बात तो अपने फिलहाल को नहीं। ब्राह्मण मैं इस चीज़ को आप समझिए तब आप क्लियर समझेंगे। ब्रह्मनिज़्म जो है, वो उसने अपने को ब्राह्मण अपने कम्युनिटी के नाम पे खड़ा किया हुआ है। उसका हिंदू धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। हिंदू नहीं, नहीं, उसने नहीं, जिसको लेकिन कहा है साइंस भाई, आप पूरी बात सुन साइंस लीजिए तब आपको थोड़ा-सा अच्छा, अच्छा, बोलो, क्लैरिटी बोलो, आएगी मैं बोलो। क्या कहना चाह रहा हूँ। एक हुँ। बार हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। देखें, भारत में जिसको आज हिंदू कहा जा रहा है, तो हिंदू कह के या हिंदू के चादर के भीतर वो घुस गया है। घुस के उसने हिंदू कह के कि हम भी हिंदू, वहाँ सारा फैसिलिटी पकड़ लिया है। शासक बन के बैठ गया, हर चीज़ पे कब्ज़ा करके बैठ गया और सबको हाँक रहा है। कहा क्या उसने कि हम भी हिंदू और तुम लोग भी हिंदू, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वोट लेना है। तो उसमें घुस के अपने को हिंदू कह के जबकि उसका इन कम्युनिटीज़ से कुछ लेना-देना नहीं है, क्योंकि ना इनमें से वो हिंदू है और ना बाकी लोग कोई हिंदू हैं। उसने अपने को ब्राह्मण के तौर पे खड़ा किया। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ब्राह्मणों की किताब है जिसमें उसने भविष्य की सारी बातें लिखने का दावा किया वेद व्यास के नाम पे। उसमें सारे पर्व त्योहार से एक मैंने लेकर सुनी है। और जितने हाँ, सुन लीजिए मैं भी आपको बताता हूँ। तो भारत में जब मुस्लिम शासन आया, तो मुस्लिम शासन जब आया यहाँ पे मुस्लिम शासन आया, तो उसने अपने को क्या रिप्रेजेंट किया शासकों के साथ। जो शासक आए थे, अगर भारत के लोग होते तो अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करते ना कि हम हिंदू लोग हैं और हम आपसे संधि करना चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी ना हिंदू कहा मुगलों के सामने अपने को और ना उसने सारे भारतीयों को लेकर और उनसे मिलाप किया। बल्कि उसने अपने को पूरी तरह ये दिखाया मुगलों के साथ कि हम ब्राह्मण हैं और आप हमारे ब्राह्मण भाई हैं। उसने कहीं भी ये बात नहीं कही कि आप सनातन धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं और हम सनातन धर्म के या हम हिंदू धर्म के हैं और हम आपके साथ हैं। उसने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, ये भविष्य पुराण की किताब खुली हुई है। और इस किताब में उसने अकबर के बारे में लिखा। अरे साहिल भाई, 2 मिनट, साहिल भाई एक बार बीच में हाँ, टोक रहा हूँ। ये गीता बोल प्रेस लीजिए। गोरखपुर है? हाँ, ये गीता तो प्रेस बोल गोरखपुर दीजिए। की है? हाँ, बोल लीजिए। ये गी ये गीता प्रेस हाँ गोरखपुर की जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, उसी की है। वही चलती ही ठीक। है ना, वही चलती है ना। हाँ, नहीं, ठीक, अब ठीक, ठीक। हाँ, अब ये प्रतिसर्ग खंड चतुर्थ खंड है, उसमें आप ये देखिए चैप्टर का नाम है अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। अब इस किताब में उसने एक तुलसीदास मिनट, से लेकर ये सबका भविष्य ज़िक्र पुराण किया। है? ये भविष्य ये भविष्य पुराण है। पुराण में? भविष्य पुराण, अंग्रेजों की चर्चा है इसमें। उसने अंग्रेजों को अपना ब्राह्मण भाई बनाया, मुगलों को उसने अपना ब्राह्मण भाई बनाया। उसने कभी इनको ना हिंदू बनाया ना सनातनी बनाया। अगर उस समय कोई हिंदू धर्म होता, तो अकबर को वो कहता कि आप हमारे हिंदू धर्म के अकबर हैं, पिछले जन्म में आप हिंदू थे। लेकिन उसने क्या कहा? उसने हिंदू नहीं कहा, शब्द ही प्रयोग नहीं किया पूरे किताब में ना हिंदू शब्द है ही नहीं कहीं पे। उसने क्या कहा कि सूत जी बोले शौनक से, ये 2 चरित्र हैं जो पूरा इतिहास बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं और उन्होंने अकबर के बारे में क्या बताया कि ये शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसके 20 शिष्य थे। जब उसको पता चला कि मलेच्छ बाबर जो है तोड़-फोड़ कर रहा है, तो ये जाके आत्महत्या कर लिए सब। फिर क्या हुआ कि मुकुंद ब्राह्मण जो है उसने गाय के रोम का पान कर लिया था, तो उसको दोष चढ़ गया था। अगला जन्म में अकबर बन के पैदा हुआ। आकाशवाणी हो गई कि भाई आपके घर में एक बड़ा भाग्यशाली बच्चा पैदा होगा, अकबर नाम होगा। अब वो ये दिखाता है कि ये मुकुंद ब्राह्मण जो है अकबर बन के पैदा हुआ। फिर आगे लिखता है
कि उसके जितने 20 शिष्य थे, वो सब जितने उसके दरबारी ये लोग बने थे ब्राह्मण, वो सारे उसके पिछले जन्म के 20 शिष्य थे जो उसके साथ आत्महत्या कर लिए थे। ये देखिए राइट साइड में, अकबंद मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसने पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपासुर तथा मदन जन्म पुनः जन्म लेकर अकबर के दरबार में आ गए। और सबका नाम बताता है कि तानसेन वो पिछले जन्म का ब्राह्मण था। फिर ये सब बैजू बावरा पिछले जन्म का ब्राह्मण था। सबको ब्राह्मण ब्राह्मण उसने बताया। उसके दरबारी को भी पिछले जन्म का ब्राह्मण और उसको भी पिछले जन्म का। यही नहीं, आगे उसने यहाँ पे ये लिख दिया कि अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कंठ राज्य किया, अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। अब अकबर को इन्होंने अपने ब्राह्मण भाई बनाया, उसको स्वर्ग भी भेज दिया, उसके दरबारी भी पिछले जन्म के सबके ब्राह्मण बनाए, उन्होंने उसको न हिंदू बनाया ही नहीं। जबकि अकबर राजा था तो वो क्षत्रिय बनना चाहिए था। अगर हिंदू धर्म होता, वर्ण व्यवस्था होती, तो अकबर इनके धर्म में आता तो क्षत्रिय होता, क्योंकि वो तो राजा था ना। आपको नहीं लगता? हिंदू धर्म होता तो हिंदू लिखना हो चाहिए था। सकता, हाँ। तो इसका बात मतलब क्या सही है? है बिल्कुल। हाँ, बात ये है कि उस देखो समय साहिल तक भाई, साहिल भी। भाई, साहिल भाई, एक बार हाँ, यहाँ पे मैं एक मिनट 2 मिनट रोक रहा हूँ। मैं वहां पे मैं 2 सवाल रखना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये बोलिए। कि मैंने मैंने जहां तक अपना अपनी तरफ से मैंने जितना जोर लगाया पढ़ा हूँ, मैंने हुँ, हमेशा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि ये जो हिंदू शब्द है ना, ये मतलब कभी था ही नहीं। ये हिंदू शब्द फारसियों के द्वारा दिया हुआ है। मतलब आप एक तरीके से ये समझो, दरअसल मतलब हुँ, जब हुँ। वैदिक वैदिक सनातन धर्म जब शुरू हुआ होगा, उसकी प्रैक्टिसेस रिचुअल्स चलते होंगे। नहीं, कभी तो शुरू था नहीं, ये कभी नहीं था। वैदिक सनातन नहीं नाम नहीं का लेकिन कोई धर्म ही नहीं था भारत में। नहीं, साइंस भाई, लेकिन एक मिनट, हमें हमें कुछ हुँ। सबूत तो मिलते हैं ना। सबूत तो मिलते हैं ना। नहीं, कोई जैसे कि एक मैंने अगर सिंगल हम सबूत नहीं, एक नहीं सिंगल वेद सबूत नहीं है, ढेला भर का नहीं अगर सबूत हम नहीं वेदों है ये। नहीं, साइंस भाई 2 मिनट, वेदों की अगर हम बात करें बोलिए। तो नहीं, वैसे हुँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहां तक देखा हूँ पढ़ा हूँ, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर वेदों की भी हम बात करें तो उसका उसको भी तकरीबन 1500-1400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। मैंने ये चीज पढ़ी है। नहीं, नहीं, तो इस नहीं, पे झूठी बात है। टोटल फेक न्यूज़ है। मतलब आप समझिए कि ये साइंस भाई उतनी मैंने ही गूगल फेक पे देखा न्यूज़ है। है जैसे आपको कहा जाए कि आप जो हैं किसी ईश्वर के अवतार हैं, उतनी ही फेक न्यूज़ वो है। समझ रहे हैं? देखिए साइंस भाई, मैं गूगल पे देख के बता रहा हूँ मैं। और आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो। साफ साफ बता रहे हो उसमें। भाई, अच्छा, ये आप पहली बार जुड़े हैं यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आप रेगुलर यहाँ पे वीडियो हम लोगों की नहीं देखते? नहीं, एक्चुअली हुआ होता क्या है, नहीं देखिए देखते। साइंस भाई, दरअसल बात कोई नहीं बात नहीं, मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। मैं समझ गया आप नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आप सुनो भा साइंस भाई, मैं आपने आपको जानता आपने हूँ, लेकिन बस गूगल ये है कि आपने मैं गूगल कभी कहा कभार वाला ना, बंदा हूँ। आपने नहीं, कभी आपने कभार वाला गूगल बंदा। कहा। हाँ कोई बात नहीं, आपने हाँ। गूगल कहा ना, मैं यूनेस्को खोल देता हूँ। यूनेस्को में भारत सरकार ने 2007 में ऋग्वेद के से संबंधित अपने सबूत पेश किए। मैं वो सबूत आपको ओपन कर देता हूँ। और उस ये देखिए, ये है ये। और भांडारकर इंस्टीट्यूट पुणे जो है, उसने ये सबूत पेश किए। तो नॉमिनेशन फॉर्म में आप ऊपर देख सकते हैं, मेमोरी ऑफ ये द वर्ल्ड भांडाकर इंस्टीट्यूट रजिस्टर। क्या ये भांडाकर इंस्टीट्यूट क्या जो है? भंडारकर इंस्टीट्यूट जो है, जो भारत के सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को सँभालता है। जितने पुराने अच्छा अच्छा अच्छा। मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको ठीक। सँभाल कर रखने का ज़िम्मा वो लेता है। तो ऊपर आप पढ़ सकते हैं, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऋग्वेद संहिता, उसका। अब इसका वो बताता है कि कितने मैन्युस्क्रिप्ट मिले। और आप ये देख सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल 28,000 manuscript housed at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune. 30 manuscript of the Rig Veda from a valuable part of the collection. 28,000 मैन्युस्क्रिप्ट उसमें रखे हुए हैं, जिसमें से 30 मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेद के उसके पास अवेलेबल हैं। यही 30 मैन्युस्क्रिप्ट को उसने वो यूनेस्को को दिखाया। अब ये देख सकते हैं, ये वहीं के भंडारकर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वगैरह हैं, उसके सेक्रेटरी वगैरह हैं, ऑनरेबल। अब उसके बारे में जो डिटेल्स दिया, वो आप ये देखिए। अ, देख ये लीजिए साइंस भाई एक एक मिनट, नज़र। ये साइंस भाई हुँ, 2 मिनट, ये क्या पीडीएफ है? हाँ, बोलिए। ये पीडीएफ पीडीएफ है? ये यूनेस्को की वेबसाइट आप ओपन कीजिए, उसकी नॉमिनेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अच्छा। य हाँ, तो आपने वहाँ पढ़ी से है? वो। हाँ, मैं रखा हुआ हूँ ना, आज भी आप भी वो सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते अच्छा। हैं ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट क्या आप मैन्युस्क्रिप्ट। मुझको क्या आप मुझको भेज सकते हैं फिलहाल वैसे?
हाँ, मैं आपको सिखा देता हूँ ना, आपको मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, इसीलिए तो मैंने पूछा ना कि नहीं, नहीं, आप जो नहीं, वैसे नहीं, नहीं, वैसे मैं चला जाऊँगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये है कि जितना ईज़िली मिल जाए, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि बेस्ट है, इसलिए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, आप ऐसे टाइप टाइप कर लीजिएगा यूनेस्को पे, ये मैं शो कर देता हूँ। आप गूगल ओपन गूगल कीजिए। पे। हाँ, गूगल ओपन कीजिए और ऊपर टाइप कीजिए ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट यूनेस्को। ये आपको आ जाएगा द ऋग्वेदा, ठीक है? इस ऋग्वेदा नीचे यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर और यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? यूनेस्को जहाँ लिंक 2 है। मिनट, 2 मिनट, साथ में हाँ, 2 जो मिनट पढ़ लो 1 मिनट। हाँ, कर लीजिए, ओपन करके देख लीजिए। लाइव चेक कीजिए। नहीं, नहीं, मैं चेक कर लूँगा, फिलहाल अभी मेरा जो है मतलब थोड़ा-सा मेरा फ़ोन का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चेक कर लूँगा। आप जो है कोई बात बता दो नहीं, मुझे, बाकी मैं कोई चेक बात कर नहीं। लूँगा। अब नो हाँ, प्रॉब्लम। तो ये आपको दिख गया मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यहाँ पीडीएफ है, इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको पीडीएफ दे देगा, प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक। अब अच्छा, देखें अच्छा, जैसे साहिल भाई, जैसे मैंने क्लिक हाँ, साहिल भाई, अच्छा, अच्छा, जैसे एक मैंने चीज़ क्लिक किया, मैं और रखना चाहूँगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया हाँ, ये पेज खुल हाँ। गया, आपको भी ये पेज खुल के मिल अच्छा, अच्छा। जाएगा, ठीक है? अच्छा, 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 ठीक। अच्छा, साइंस भाई, एक मिनट 2 मिनट में रखना चाहूँगा। अच्छा, आपने अभी हुँ। क्या कहते हैं मुझको भविष्य पुराण दिखाई। भविष्य पुराण में आपने ब दिखाया कि एक उसमें नहीं मुगलों के पहले ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ, वेद वाली बात, फिर मैं चलो हाँ, आपके इस बोलो, पॉइंट पे बोलो आता हूँ। आप। हाँ, हुँ। पहले वेद का आप बताओ। अब चलो। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पेज आपको ओपन कर देगा यूनेस्को। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन अब वो दिखाता है कि ऋग्वेद का क्या-क्या सौंपा गया। 1 नंबर ऊपर आप देख सकते हैं 1 नंबर, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 नंबर? हाँ, हाँ, दिख रहा ये है। टाइटल्स टाइटल टाइटल्स। टाइटल ऋग्वेद संहिता। दूसरे हाँ, नंबर हाँ। टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 30। तीसरा नंबर राइटिंग सपोर्ट मटेरियल किस चीज़ का है? तो वन मैन्युस्क्रिप्ट इज़ रिटेन ऑन द बर्चपाक यानी भोजपत्र पे 1 मैन्युस्क्रिप्ट मिला है और रिमेनिंग 29 आर रिटेन ऑन पेपर यानी एक तो भोजपत्र पे है 29 जो हैं वो कागज़ पे हैं। ये 30 मैन्युस्क्रिप्ट सबसे ओल्डेस्ट हैं उसका। 4 नंबर पे क्या लिखा है? वन मैन्युस्क्रिप्ट रिटेन ऑन बर्चपाक इज़ द एंसिएंट शारदा स्क्रिप्ट उस शारदा स्क्रिप्ट पे लिखा है ये एंड द बर्च बात क्या है? रिमेनिंग ये साइंस भाई, बर्च बात भोजपत्र क्या है? अच्छा, अच्छा, ठीक, भोजपत्र ठीक, ठीक, भोजपत्र ठीक, और ठीक, ठीक। एंड द रिमेनिंग 29 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिटेन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट तो 29 जो है देवनागरी में लिखी है और एक जो है शारदा स्क्रिप्ट में लिखी है। अब ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट आर इन द संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। अब 5वां नंबर आता है ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। ये ध्यान से देखिएगा कि ये जो 30 मैन्युस्क्रिप्ट है सबसे पुरानी, इसमें सबसे पुरानी कौन-सी है? ठीक है? हुँ, सबसे ठीक, पुरानी ठीक। कौन-सी है? तो नीचे देखिए नंबर दिया है और क्या लिखा है? 15th सेंचुरी है, 15th सेंचुरी। हाँ, फिफ 1464 एडी लिखा है, यानी हाँ, कि सबसे 15th पुरानी 15th सेंचुरी। मैन्युस्क्रिप्ट जो है हाँ, सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट 1464 एडी में है। अब अदर लेकिन डिटेल्स साइंस अब भाई एक लेकिन हाँ, बोलिए। विकिपीडिया पे 1500 बीसी दिखा रहा है। विकिपीडिया पे हुँ, 1500 बीसी दिखा रहा है। तो विकिपीडिया में आपने एक चीज़ गौर किया है ना कि विकिपीडिया कौन होता है? वो तो आप भी एडिट कर सकते हैं। हाँ, एडिट हो सकता विकिपीडिया है क्या विकिपीडिया। होता है? विकिपीडिया ओपन सोर्स है ना, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के उसको चेंज कर सकता है। वहाँ पे तो पहले फेसबुक का भी लगा देते थे कि देखो इन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, इसका रेफ़रेंस ये बात, एडिट कर दिया। कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल फेक न्यूज़ चल रहा है, उसका आर्टिकल दे के कर दिया। फर्जी एक वेबसाइट बनाइए, रेफ़रेंस दे दीजिए कि इस वेबसाइट में ये चीज़ लिखा है, अब वही चीज़ विकिपीडिया के पेज में वहाँ डाल दीजिए, यही तो चलता है विकिपीडिया। विकिपीडिया कोई ऑथेंटिक सोर्स थोड़े होता है। विशेषकर हिस्ट्री और ओके। रिलीजन के मामले में कतई ऑथेंटिक नहीं है। साइंटिफिक जो बातें हैं, उसमें आपको एक नज़रिया आपको एक नज़रिया दे देगा। लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं, वो रिलीजन और हिस्ट्री के मामले में भयंकर घाल-मेल है। मुस्लिम के आप पढ़ेंगे, ईसाई के पढ़ेंगे, उनके फ़ेवर में मिलेगा। ब्रह्मनिज़्म का पढ़ेंगे, उनके फ़ेवर में नहीं, नहीं, मिलेगा। नहीं, जो वो नहीं, चाहेंगे नहीं, वही उनका पढ़ेंगे। उनका भी नॉर्मली उनका भी दिखाता है कि क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी में आई, इस्लाम भी 7th सेंचुरी में आया, सिखिज़्म भी 15th सेंचुरी में आया, उनका भी सब ऐसे ही है। नहीं, नहीं, तो बाकी के रिलीजन डिफाइंड है ना। बाकी के रिलीजन जो अच्छा। हैं, जैसे इस्लाम डिफाइंड है कि मुहम्मद के बाद से इस्लाम की शुरुआत हुई। अब वो भी इनका खेल इन्हीं की तरह वो भी खेलने लगे हैं, वो भी रोने लगते हैं तुरंत जैसे कह दीजिए कि मोहम्मद से इस्लाम शुरू हुई, तुरंत उनका भी रोना शुरू हो जाएगा, "अरे नहीं, 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 हमारा ना आदम के समय से" अरे भैया आदम की बात मोहम्मद ने बा बताई है ना।
वही तो तो वही तो वही तो बिना हाँ, तो बिना प्रूफ के हम किसे कैसे माने? बिना सही प्रूफ के, बात है। हाँ, तो ये हाँ। देखिए कि भारत सरकार जो मैन्युस्क्रिप्ट सँभाल के रखती है, वो कहती है हमारे पास सबसे पुराना 1464 एडी है, ठीक है? और सबूत यूनेस्को को दे रही है भाई वो। इसमें आपका हमारा कुछ भी नहीं है, यूनेस्को की वेबसाइट पे पड़ा है। अब मान लीजिए कि कोई आपसे कह दिया कि हम अनुमान करते हैं कि 1500 बीसी का है, ठीक है? आपको कोई कह दिया कि 1500 बीसी का है, तो वो अनुमान हो गया। और उस अनुमान को लेके आप चाहे जितनी गाथा गा लीजिए, चाहे फ़ेसबुक पर, चाहे आप गाना गा लीजिए व्हाट्सएप छाप पे या विकिपीडिया पे, लेकिन सबूत तो कितना का है? 1464 एडी का है ना। आप सोचिए हुँ, हुँ, हुँ। 1464 एडी का है। अल-बुरूनी 11th सेंचुरी में भारत आया था। क्या उसने किसी वेद की चर्चा की? तो यस। अल-बुरूनी क्या एक्सप्लोरर था क्या कोई? एक्सप्लोरर था? हाँ, अल-बुरूनी ऐसा अच्छा, एक अच्छा। किरदार है जिसने जो नोट्स लिखा है, उससे भारत का इतिहास लिखा गया है। अगर आप कहेंगे कि हुँ। मुस्लिम से पहिले भारत का इतिहास में जो 10वीं 11वीं सदी का जो इतिहास भारत का लिखा गया है, वो अल-बुरूनी के नोट्स के आधार पर लिखा गया है। क्योंकि मतलब इसका अल-बुरूनी मतलब एक ये हुआ कि जब 2 मिनट हाँ, इसका बोलिए। मतलब ये हुआ कि जब अल-बुरूनी ने किताब लिखी, उसके बाद से अल-बुरूनी का देखा-देखी सबने लिखा बाकी का। नहीं, नहीं, अल-बुरूनी वो नहीं, अल-बुरूनी का क्या हुआ कि अल-बुरूनी जब आया था, तो भारत में तब भी किताबें थीं। उसने कहा कि भारत में 18 पुराण थे तब, 18 पुराण का नाम लिखा। लेकिन अभी मैंने आपको भविष्य पुराण दिखाया, उसमें अकबर की चर्चा आ गई और ब्राह्मण इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहा है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जो है उसने क्या किया था, मुगलों के समय में मुगलों से संधि करके भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया उसने। पूरी तरह से मुगलों के साथ मिलके उसने अल्लाह उपनिषद निकली। भारत में जो कल्चर चल रहा था पहले बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, श्रमण कल्चर, उसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। उसने अपना एक ब्राह्मण धर्म खड़ा किया और मुगलों का जो दिया हुआ नाम है, उनका उसने जो संवत चलाया अकबर ने, अकबर को उसने अवतार घोषित कर लिया अपना, ब्राह्मण भाई बना लिया। मैं क्या कहता हूँ, अच्छा अकबर को ना उसने श्रमण बनाया। साइंस सुन भाई लीजिए, पुराण ये पूरी जितने सुन ली पूरी अच्छा पूरी बात बता दो, सुन बोल लीजिए, रहा हूँ बस। पूरी बात अच्छा सुन बोल रहा हूँ। लीजिए। अगर भविष्य पुराण जो है, लिखने पढ़ने का अधिकार भारत में किसी एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं था। न किसी क्षत्रिय को था और न किसी वैश्य को था, वो लिख नहीं सकते थे। लिखने का काम सिर्फ ब्राह्मण का था। भविष्य पुराण उसने लिखा अकबर के समय में और लिखने के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक ढो के वो लेकर आया। किताब छाप के वो बेच रहा, अनुवाद छाप के वो बेच रहा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? उसने भारत के पुराने कल्चर को खत्म करके उसने अपना एक नया धर्म बनाया जिसको आज वो हिंदू धर्म की तरफ पेश करना चाहता है। हिंदू शब्द आपने कहा पारसियों का है, फारसियों का है। भाई नहीं, नहीं, मुगल ही नहीं, तो कहते एक मिनट थे कि सब साइंस भाई, हिंदू हैं। 2 मिनट, 2 मिनट, हुँ, 2 मिनट, साइंस भाई 2 बोलिए, मिनट। दरअसल ये बोलिए। फारसियों का क्या था, देखिए, जहाँ तक मैंने इतिहास पढ़ा, इन फारसियों का क्या था, ये शायद कहीं न कहीं ये उस समय भारत में शायद एक सिंधु नदी थी, अभी भी है। ये शायद सिंधु का सा बोल नहीं पाते थे। ये फारसी जो है सिंधु का सा बोल नहीं पाते थे। व्हाट्सएप ये सिंधु को यूनिवर्सिटी बोलते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या का ये मतलब? ज्ञान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ये व्हाट्सएप? ज्ञान है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये बताइए पारसी जो हैं आपको नहीं, सिंधु नहीं बोल पाते हैं। नहीं, एक बात मैंने बताइए ये नितेश जमशेदपुर राजपूत के चैनल पे देखा ने था मैंने। नितेश अरे राजपूत भाई के तो चैनल पे देखा था। जो जिसके भी चैनल पे आपने देखा हो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ सबूत मायने रखता है ना। जमशेदपुर नाम सुना है आपने? जमशेद जी टाटा। हाँ, सुना है। हाँ, ये बताइए वो जमशेदपुर सुना है। कौन से धर्म को मानने वाले हैं वो? फारसी? पारसी हैं। उनके नाम में स शब्द है। जमशेद, हाँ, सैयद आ रहा है। आ रहा है ना सेद, जमशेद। हाँ। तो आप ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति जो पारसी है उसके नाम में खुद स आता है। सिंधु नदी का नाम सिंधु रह गया। कह रहा है कि सिंधु को वो बोल नहीं पाते तो सिंधु का नाम तो हिंदू रखते ना। और वो होते कौन है पारसी? भारत में पारसी आए कब हैं? वो तो शरणार्थी बन के आए हैं 8वीं 9वीं 10वीं सदी में। जब मुस्लिम उधर कब्जा नहीं, कर नहीं, लिया नहीं, भारत नहीं। में, तो वो हाँ, जब शरणार्थी बन के भारत में आए। रसी ये रशीदुल खलीफेट ने जब ससनेट एम्पायर को खत्म कर दिया था, उसके बाद ही आए हैं। हुँ। तो वो ये बताइए जो शरणार्थी बन के आता है, वो आपका नाम बदल देगा? हुँ?
आपसे जो आ रहा है, आप ब्रिटेन में जा रहे हैं शरणार्थी बन के, आए डोंकी नीति लेकिन से, आप जाके खुद उससे मदद माँग रहे हैं कि हमको रहने लेकिन दो नहीं, और आप नहीं, लेकिन ब्रिटेन का लेकिन नाम ही साइंस भाई, बदल साइंस देंगे। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, बोलिए। साइंस भाई, लेकिन 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। हुँ। साइंस भाई यहाँ पे चलिए, मैं दरअसल पारसियों तो ठीक है, लेकिन मैं पारसी के साथ-साथ कहीं न कहीं मैं फ़ारस की बात कर रहा हूँ। फ़ारस से मेरा मतलब है पर्सिया, आज के समय जो ईरान है, तो पर्सिया फारस फ़ारस। तो नाम में ही वहाँ पे सुनिए, पारसी में भी स है और फारस में भी स है। जिस देश के नाम में ही स है, उस पर कोई ये बात कहे कि वो दूसरे देश में आके स का उच्चारण नहीं कर पाता था, इसीलिए पूरे देश का ही नाम बदल दिया, जो यहाँ शासन ही नहीं करता था। भारत में लेकिन हिंदू शब्द मुगलों ने कहा है यहाँ के लोगों को हिंदू, ये सब हिंदू हैं। समझ रहे हैं और ना? हमने उसको उसको अडॉप्ट कर लिया। ब्राह्मणों ने नहीं एडॉप्ट हमने नहीं किया है, कभी भी हमने नहीं एडॉप्ट किया है। किसी भारत के लोगों ने हिंदू नहीं कहा है। ब्राह्मणों ने भी अपने को हिंदू नहीं कहा अकबर के समय में। अभी मैंने आपको किताब खोल के दिखाया भविष्य पुराण, कि ब्राह्मणों ने कभी भी अपने को हिंदू नहीं कहा। उन्होंने भारत के जितने लोग थे, उनको ज़बरदस्ती हिंदू कहना शुरू किया, जब उनको बात आई वोट लेने की। अब मैं आपको एक एडवोकेट हैं, बहुत अच्छा रिसर्च करके किताब लिखे हैं, उनकी एक किताब दिखाता हूँ, मनोज मित्ता की, कास्ट प्राइड किताब। ये मनोज मित्ता क्या कोई एडवोकेट है? हाँ, ये एडवोकेट हैं, इनकी किताबें सुप्रीम कोर्ट जो के? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के? हाँ, 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 कोर्ट से जो रिज़ल्ट आते हैं, जो कोर्ट नहीं, मतलब जो एससी के, ये फैसले एससी हुए के। हैं हाँ, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अच्छा, तो ठीक है। इन्होंने जितने भी जो फैसले हुए हैं, उस पे आधारित किताब लिखी है। अब इनकी किताब में एक बात मैं दिखाता हूँ, ये माइलस्टोन्स किताब में डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त है। अब ये ज़रा देखिए, ये आप 1855 1850 के बाद से नीचे लिखा है 1855 दिख रहा है आपको? ऊपर से एक तीसरा मिनट, एक बुलेट, मिनट। हाँ, हाँ, हाँ। टॉप ठीक, ठीक, ठीक। टॉप से थर्ड, इसको एक बार पढ़ सकते हाँ, हैं हाँ, आप? हाँ, समझ गया। The London-based Privy Council upholds the claim of Rajputs to the one status of Kshatriyas, thereby rejecting the Brahmin theory that they had all been annihilated by Parsuram. हुँ। अब ये बताइए कि 1855 में राजपूत समाज को खुद कोर्ट में लड़ के ये कहना पड़ा कि हम शूद्र नहीं हैं, बल्कि हम जो हैं, हम भी ऊँची जाति हैं। ब्राह्मण जो है, राजपूत समाज तक को शूद्र मानता था। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मण अपने को ऊँचा कहा, खुद गया वो अकबर को भी ब्राह्मण बनाया, उनको क्षत्रिय नहीं बनाया। उसने कहा कि भारत में कोई क्षत्रिय-वत्रिय होता नहीं है, सबको हमारे परशुराम जी खत्म कर दिए हैं। सिर्फ हम ही ब्राह्मण यहाँ के ऊँची जाति हैं, हम आपसे मिल-जुल कर रहेंगे। अल्लाह उपनिषद लिख रहा था, भविष्य पुराण में ब्राह्मण भाई बना लिया। यहाँ पे 1855 में देखिए लंदन प्रिवी काउंसिल में अपहोल्ड करता है क्लेम कि राजपूत जो हैं वो क्षत्रिय हैं और जो ब्राह्मण कह रहा है कि सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया गया, ये बात सही नहीं है। आपको यहाँ से क्या लगता है एग्नोस्टिक महोदय? ये कोर्ट में लड़ा गया केस कि राजपूत भारत के उनको ये क्षत्रिय नहीं मानता था और आप कह रहे हैं कि कोई हिंदू धर्म था। सोचिए जरा, भारत मुझे में मुझे क्षत्रिय कहाँ से नहीं, धर्म आएगा नहीं, भाई? मुझे हुँ, मुझे मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन साइंस भाई, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। जब क्या कहते हैं, शाखा मनीषी साम्राज्य के राजा डेरियस द ग्रेट ने जब इंडिया पे हुँ। अटैक किया था, तो उसने उस समय कौन से देश? भारत भारत में और कुछ पूरी हाँ? हाँ, बोलिए पूरी बात नहीं, रखिए। नहीं, डेरियस द ग्रेट अकेमेनेड एम्पायर के एक राजा थे। आपने शायद सुना होगा अकेमेनेड एम्पायर। तो डेरियस द ग्रेट ने जब इंडिया की तरफ कैंपेन्स करी थी अपनी, तो उस समय कुछ अफ़गानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में और ज़्यादातर भारत में, उस समय महाजनपद थे, आपने सुना होगा। तो डेरियस द ग्रेट ने कुछ जो क्या कहते हैं महाजनपदों को हरा के, तो जो महाजनपद थे उनको जो है अपने वेजिलिटी बना लिया, उनको कंट्रोल में ले लिया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट तक डेरियस द ग्रेट का कंट्रोल था। तो कहते हैं कि वहां से मतलब डेरियस द ग्रेट से ही कुछ ना कुछ मतलब, अरे हमें इसका जिक्र मिलता है, मतलब सिंधु हिंदू का हमें जिक्र मिलता है। हम मैंने पढ़ा था कहीं पे। नहीं, डेरियस द ग्रेट अच्छा, का इन्वेजन तो आप सुने ही होंगे ना? डेरियस एक बात बताइए आप हमें, डेरियस जो पर्शियन इन्वेजन। हाँ, हाँ, पर्शियन। अब एक बात बताइए आप, हम्म। उस देश का नाम क्या था? अकेमेनेड नहीं, नहीं, एम्पायर का नाम तो अकेमेनेड, हाँ, अकेमेनेड एम्पायर। ठीक है। और वो उसने जो है मतलब आप भारत के कह रहे हैं कि जो पश्चिमी इलाके थे वहाँ तक कब्ज़ा किया था और नहीं, उसके नहीं, तुरंत नॉर्थ बाद वेस्टर्न इलाके सिकंदर के कुछ। कुछ हाँ, फिर हिस्से, मैसेडोनियन एम्पायर ने। तो उस समय नहीं, कुछ कुछ पाकिस्तान कुछ नहीं कंट्रोल था में ना, थे। उस समय नहीं, नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो आज के नहीं था। नहीं, 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 लेकिन
पाकिस्तान, हुँ। अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों पे ठीक है, महाजनपद थे, ठीक है, तो हमने उनको मान हरा लिया। के कब्ज़ा कर लिया। हमने आपकी बात मान ली। हमने आपकी बात मान ली कि बैक्ट्रिया पे और इन जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, उधर के कुछ हिस्सों पर उसका और कब्ज़ा कुछ रहा कुछ रहा नॉर्थ था। वेस्टर्न इंडिया के पास, कुछ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पास। हाँ, तो वही वही हुआ ना, पाकिस्तान उसी में आता है ना। हाँ। नहीं, नहीं, नहीं भाई, मैं पंजाब और ये कश्मीर और कुछ राजस्थान के भी पार्ट्स अकेमरेट एम्पायर के अंदर थे। अच्छा चलिए चलिए हम आपकी इस थियरी को मान भी लेते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो नहीं, ज़रा साहिल एक भाई, मैंने बात हिस्ट्री बताइए। में पढ़ा, ये पढ़ा हूँ मैं, इसलिए अरे मैंने भाई मैं बताया। कह रहा हूँ ना कि आपको जब व्हाट्सएप छाप हिस्ट्री पढ़ा दी जाए ना, तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। हम यहाँ पे सबूत की बात कर रहे हैं ना, आपने जो पढ़ा है वो ठीक है, मैंने हम सबूत की बात साहिल कर भाई, रहे हैं। मैंने खुद अब गूगल एक से पढ़ा बात है, मैं खुद गूगल से देख के पढ़ा हूँ। अरे भाई, तो हम गूगल हमने क्या कहा? अभी हमने आपने तो गूगल से ये भी पढ़ा था कि 3500 साल पुराना वेद लिखा गया। हमने सबूत दिखाया कि भारत सरकार खुद कह रहा है कि भाई 1464 से पहले हमारे यहाँ कोई वेद नहीं है। आपको पता है भारत में ईसा की पहली दूसरी सदी की भी मैन्युस्क्रिप्ट मिल चुकी हैं। ईसा से गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट जो है, आपको स्पिट्ज़र मैन्युस्क्रिप्ट, गंधारा मैन्युस्क्रिप्ट ये सब बुद्धिस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट हैं। ये तो ईसा की पहली, दूसरी, तीसरी सदी की हैं। उनके तो मैन्युस्क्रिप्ट इतने पुराने मिल जा रहे हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन ईसा से 250 300 साल तक के भी मिल जा रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों का ही एविडेंस खाली कागज़ पे काहे मिल रहा है, वो भी पिछले 500 साढ़े 500 600 साल के अंदर क्यों मिल रहा है? अब पूरी बात सुनिए आप। आपने कह दिया कि डेरियस, डेरियस नाम में स है कि नहीं है? ये बताइए, साहिब साहिब है नहीं, नहीं, ना? लेकिन साहिल भाई, तो मुझे क्या लगता है कि नहीं, नहीं, डेरियस, एक साइंस मिनट, भाई नहीं, डेरियस आप जो है। पूरी सुनिए ना। 1 मिनट रुक जाइए, पहले रुक जाइए। आपने अपनी बात पूरी रख ली है। अब बात सुनिए ना, मेरी भी तो बात सुन लीजिए। आपने अपना तो आर्गुमेंट दे दिया ना कि उसका यहाँ पे शासन था। उसका नाम एक्मेडियन जो भी आपने बता दिया। अब मेरी बात ये है कि जिस राजा के नाम में ही स है, वो कोई ये बात कहे कि डेरियस स शब्द खुद है। कोई ये बात कहे कि वो स का उच्चारण ही नहीं कर पाता था, वो अपने ही नाम का उच्चारण नहीं कर पाता था, फिर भी अपने नाम में स लगा के घूमा था। इसीलिए यहाँ के लोग हिंदू हो गए। भई भारत में इतिहास ये है कि यहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम आया, तो उसने सिंध जो सिंध के इलाके थे उस पर कब्ज़ा किया। उन्होंने सिंध कहा, हिंद नहीं कहा। उन्होंने सिंध कहा, सिंध सिंध का इतिहास है, चचनामा आप पढ़िए, सिंध लिखा हुआ है। अगर पारसियों ने उस समय कब्ज़ा होता, उन्होंने हिंदू कह दिया होता, तो सिंध देश नहीं बनता, हिंद देश बना होता वो। समझ रहे हैं ना? तो वो थियरी पूरी तरह फ्लॉप है क्योंकि डेरियस को तो तुरंत ही सिकंदर खत्म कर दिया। उनकी बीवी जो थी, बच्ची जो नहीं, थी, नहीं, दोनों को वो नहीं, उठा नहीं, ले गया था वो। नहीं, साहिल भाई, मैं हुँ, डेरियस फर्स्ट की बात हाँ, कर रहा हूँ। बोलिए। सिकंदर ने तो डेरियस थर्ड को खत्म किया था ना। मैं डेरियस फर्स्ट की तो बात कर रहा हूँ। डेरियस तो फर्स्ट ने इंडिया डेरियस पे इन्वेड किया था। हमने अरे भाई तो इन्वेड किया तो डेरियस, तीनों डेरियस में 100 आ रहा है। तीनों डेरियस के नाम में 100 आ रहा है तो 100 ह की थियरी ही खत्म हो गई ना। जो व्यक्ति अपना लेकिन नाम लेकिन खुद साहिल 100 भाई, कह मुझे रहा है और दूसरे देश में कहे कि वो ह कहता है। ये कौन आप अच्छा आप ये लेकिन बताइए, आप ये उसके नाम में खुद स है, आप किस आधार पे फिर कह रहे हैं कि स नहीं, को नहीं, ह नहीं, बोल दिया? हुँ, साहिल भाई, हुँ, मुझे क्या लगता है, ये हम जो बोलते हैं ना, डेरियस, हुँ, साइरस, हुँ, ज़र्सेक्स, हुँ। तो ये मुझे क्या लगता है, ये कहीं न कहीं वेस्टर्न वेस्टर्न लोगों ने दिए। इनके असली नाम एक्चुअली कुछ और हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। अच्छा, मतलब आप जो है गोल पोस्ट चेंज करने की बात कर रहे हैं। आप में इतनी नहीं, तलब नहीं, चढ़ी गोल पोस्ट है नहीं, कि नहीं, आप इसको इन नहीं, नहीं, गोश्त नहीं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। आप इस चीज़ पे आ गए हैं कि डेरियस को आप डेरियस अब इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपको भारत में सौ को ह कहलाना है। भाई सिंधु नदी का नाम सिंधु रह गया, लोग हिंदू हो गए। चचनामा में जब उसने साफ-साफ सिंध देश कहा है, भारत को बुद्ध देश कहा गया है। भारत को लोग बुद्ध देश के नाम से जानते थे। भारत के लोग जब सिकंदर आया तो उसको लोगों ने सिकंदर, अलेक्जेंडर उसका नाम था। यहाँ के लोगों ने उसका नाम सिकंदर कह दिया। मतलब भारत के लोग विदेशियों में स का उच्चारण कर रहे थे और आप ये कह रहे हैं कि उधर के लोग स का उच्चारण नहीं कर पाते थे तो वो हिंदू कह रहे हैं। भारत लोग पूरी दुनिया का नामकरण कर रहे थे। चाइना का नाम चीन कह दिए। हुँ? अलेक्जेंडर का नाम सिकंदर कह दिए उधर के नहीं कह पाते थे वो भी बेचारा भारत के एक छोटे से हिस्से पे साइड रहा वो भी कुछ समय। सिकंदर के बाद से वो भी खत्म हो गया। सिकंदर के बाद से फिर यहाँ पे भारत में मिनांडर आया। उसके बाद से डेमेट्रियस आया। न जाने कितने सब आते रहे। आके भारत में बुद्धिस्ट बनते चले गए और आप ये थियरी लेकर आए हैं कि स को ह नहीं बोल पाता था जबकि उनके नाम में ही खुद स है और गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं कि किसी दूसरे ने नामकरण कर दिया होगा। देखिए जिस चीज़ का आपके पास नहीं सबूत है उसको चेंज करने की नहीं ज़रूरत है। यहाँ नहीं, नहीं, सिर्फ़ साहिल भाई, सबूत आप मेरी मायने बात नहीं रखता है ना। समझे।
हाँ, नहीं, साइंस भाई मेरी बात तो हम सुनो। आपसे जैसे अच्छा जैसे अच्छा एक एक बात बताइए, एक बात हमें बता दीजिए कि भारत के लोगों को हिंदू पहली बार किस भारत के लोगों ने अगर पर्शिया ने नाम रख दिया, डेरियस ने रख दिया, तो ईसा की 400 साल के बाद इतने सारे किताबें लिखी गई, इतनी सारी इंस्क्रिप्शन भारत में लिखे गए, क्या किसी राजा ने अपने को हिंदू कहा? बता दीजिए आप हमें। किसी भी राजा ने अपने को हिंदू लिखवाया अपने इंस्क्रिप्शन पे? बोलिए। इसका तो फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है। नहीं है। किसी ब्राह्मण के धर्म ग्रंथ में उसने अपने को हिंदू लिखवाया या अपने धर्म का नाम हिंदू लिखवाया? नहीं, मुझे इसका नहीं आइडिया लिखवाया। नहीं है। नहीं नहीं लिखवाया ना। अब सोचिए सबूत कुछ नहीं है, लेकिन सावरकर ने एक गप छोड़ दी आप लोगों को और उस गप को पढ़ के कि स को ह कह दिया, ह को स कह दिया, उसको लेके आप जो है पूरा का पूरा गोल पोस्ट चेंज किए पड़े हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदू नाम 1875 में हाइलाइटेड किया गया। 1875 से कहा जाता है 1816 में पहली बार हाइलाइटेड किया था और वो थे राजा राम मोहन राय। मुगलों के वो थे अकबर द्वितीय के दरबारी थे। तो जब ये काम किया गया ये तब राजा राम मोहन अठा राय तो अंग्रेज ब्रिटिश टाइम हुँ, में थे ना? राजा राम मोहन राय तो ब्रिटिश टाइम में थे। तो वही तो बोल रहा हूँ ना अकबर द्वितीय का, हमने अकबर प्रथम थोड़े कहा है। अच्छा, हमने ठीक है। उस समय मुगल एम्पायर वीक हाँ, हो गया था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसके वो दरबारी थे, रिप्रेजेंट करते थे उसको। तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखा, दयानंद सरस्वती ने और ये सत्यार्थ प्रकाश जो 1875 असली सत्यार्थ प्रकाश है, उसका 81 नंबर पेज। क्या लिखते हैं इस पे? तो वो कहते हैं जब उन्होंने देखा कि यहाँ अब हिंदू-हिंदू सब कहने शुरू कर दिए हैं, तब उन्होंने यहाँ पे लिखा अन्य देश में न होए, आर्य नाम है श्रेष्ठ का। और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। ये ब्राह्मण मूल मूल शंकर त्रिवेदी एक ब्राह्मण 1875 में किताब लिख के और सीधे-सीधे जिसने ये कौन पूरा सी बुक है? आर्य समाज की स्थापना सत्यार्थ प्रकाश ये कौन? 1875 अच्छा, अच्छा, ठीक, पहला वर्जन पहला वर्जन। तो उन्होंने क्या ठीक। लिखा कि इनका नाम रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। अब बताइए 1875 में एक ब्राह्मण जिसने पूरे एक संप्रदाय की रचना कर दी आर्य समाज की, उसका फाउंडर अपनी किताब में लिख रहा है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। आप पता नहीं कहाँ पारसी-पारसी खोज रहे हैं। अरे पारसी का कुछ है ही नहीं। ये सब झूठी बातें हैं पारसी का। अगर पारसी रहता ना तो 1875 का ब्राह्मण ये मूल शंकर त्रिवेदी ये लिखता कि पारसियों ने हमको ये नाम दिया है, हम लोग अपने को हिंदू कहते आ रहे हैं। ये विरोध कर रहा है। जब किसी ने हिंदू कहना शुरू किया तब ये कह रहा है कि मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है हिंदू नाम। और आगे क्या लिखता है इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अब ये कह रहा है कि हिंदू नाम तो कभी रखना ही नहीं चाहिए, ये तो मुसलमान हमसे ईर्ष्या करता है इसलिए हमको हिंदू बोल रहा है। तो आपको जो थियरी पकड़ा दी गई है ना, वो झूठी थियरी है। अब एक बात बताइए अंग्रेज़ों के समय में सारे ब्राह्मण जो हैं जब उनको उनकी किताबें पब्लिश्ड होने लगी, अभी तक कोई नहीं पढ़ता था। कोई संस्कृत पढ़ना अलाउ नहीं था, तब कोई नहीं जानता था क्या है। जैसे पोल खुल गई, किताबें छप गई, इंटरनेशनली पे चर्चा हो गई कि इसमें तो क्या-क्या गंदी-संदी बातें लिखी हैं। तब ब्राह्मणों ने तुरंत समाज सुधार के नाम पे अलग-अलग ब्रांच बना ली। अब बताइए हिंदू धर्म नाम से क्यों नहीं ब्रांच बनाई? या किसी ने अपने को हिंदू क्यों नहीं कहा? इन्होंने आर्य समाज बनाया। राजा राम मोहन राय ने अपना एक ब्रांच बनाया था। उसके बाद से केशव दत्त ने बनाया। ब्रह्म समाज, नया समाज, पुराना समाज, आदि समाज, ये गायत्री परिवार बन गया, रामकृष्ण परमहंस बन गया, एक वो आई थी भगवती निवेदिता आई थी, एनी बेसेंट आई थी, उन्होंने सनातन धर्म नाम से किताब लिख दी पहली बार, तब सनातन धर्म भी प्रचलित नहीं था। तो ये जितने नाम हैं आप लोगों के, किसी ने भी अपने को हिंदू धर्म के नाम से न खड़ा किया। समझ रहे हैं ना? तो अब बताइए मतलब आप कुल हमें कि मिला आपका के अगर धर्म फिर था कहाँ पे? कहाँ था आपका धर्म फिर? नहीं, तो कुल मिला के मैं ये मानूँ कि मतलब मैंने जो ये बात पढ़ी है कि ये जो हिंदू शब्द है, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता था, ये रॉन्ग है? किसने किसने कहा आपसे ये बात? ये नहीं, बात मैंने कब तो यही किसने मतलब कही है? ये मैंने बात पढ़ी थी। मैंने क्या कहते हैं ये जब फारसियों ने हमला किया था भारत पर, ये तभी तभी से मतलब ये तभी अरे से बताया भाई जाता है कि ये पारसी नहीं, पारसी कब हमला किया था? क्यों कहानी आप बार-बार पारसी-पारसी ले आ रहे हैं? उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे।
पारसी के बाद से भारत में इतने सारे शिलालेख मिल गए हैं, किसी शिलालेख में जब हिंदू की चर्चा नहीं नहीं, नहीं, है, तो आज नहीं, ये कौन पारसी हिंदू पारसी कहानी ये बना हिंदू शब्द ये हिंदू हुँ, शब्द जो है सनातन से कंबाइन हो गया या सनातन बन गया हिंदुइज्म, मैंने ये सुना है नहीं, बस। सनातन सनातन का हिंदू से कुछ लेना-देना ही नहीं है, सनातन बुद्धिज़्म को कहा जाता है। सनातन का इन लोगों से कुछ लेना-देना नहीं, इनका अपना ब्राह्मण था, इन्होंने अकबर को कभी सनातनी नहीं बनाया। इन्होंने सनातन धर्म नहीं बनाया, इतनी सारी ब्रांच बनाई तब ना हिंदू धर्म बनाया। ये सब अपने नया समाज, पुराना समाज, ये समाज, आदि समाज, गायत्री परिवार, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज बना रहे थे। तो आपको गलत पट्टी पढ़ा दिया। सनातन जो है एक विशेषण है जो बुद्धिज़्म में उनकी जब धम्मपद आप पढ़ेंगे, उनके प्रमाण हैं कि ईसा से पहली दूसरी सदी में लिखे गए थे श्रीलंका में, उनके सबूत हैं। उन किताबों में पढ़ेंगे, यमक-वग्गो पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा कि बुद्धिज़्म को ही सनातन धर्म कहा गया है। समझ रहे हैं ना? आपको ये गलत पट्टी किसी ने पढ़ा दी है, सनातन, हिंदू, हिंदू किसी ने नहीं लिखा है। अरे ब्राह्मण ने अपनी किसी किताब में हिंदू शब्द नहीं लिखा है। ये पारसी वाला पट्टी किसने पढ़ा दिया? क्या ब्राह्मणों ने कहीं चर्चा की है कि पारसी आए थे, उन्होंने हिंदू नाम दिया? बता दीजिए आप हमें। अ, मैंने बस इतना ही सुना है कि सनातन वैदिक धर्म था, लेकिन सुना ये जब आपने ये बताइए तो क्या ब्राह्मणों ने अपनी किसी किताब में लिखा है ये बात? तुलसी नहीं, तो हिंदू शब्द 17वीं सदी में कंबाइन हो किताब गया है, लिख रहा था। कंबाइन हो गया ये हिंदू ये शब्द। कंबाइंड हो गया तो कंबाइंड ही नाम लिख देता ना, कंबाइंड ही नाम लिख देता फिर। तुलसीदास तो 17वीं सदी में था ना, था कि नहीं था? हाँ, नहीं 16वीं 17वीं सदी, हाँ। तो 16वीं 17वीं सदी में था, तो ये बताइए कि वो तो लिख सकता था ना? वो तो लिख सकता था कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम सनातन धर्म के हैं। काहे नहीं लिखा? उसने अपने को ब्राह्मण काहे बताया? बाकी जातियों को कूट-कूट के गाली दे रहा है कि ये जाति नीच होती है, ये शूद्र ढोल गँवार शूद्र पशु नारी वो तो बता रहा है, हैं? ढोलक बजा रहा है। ये देखिए मनुस्मृति ब्राह्मणों ने लिखी। अपना बताया कि हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशन इस किताब से फॉलो होंगे और इस किताब में लेकिन चैप्टर 2 का 22 नंबर मंत्र आप पढ़ेंगे क्या लिखा है? इसका हिंदी अनुवाद। 1 मिनट, ये कौन-सी किताब है साइंस भाई? मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति, ठीक है। हुँ, पढ़िए 22 नंबर श्लोक है चैप्टर 2 का। पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा है? हिंदी पढ़ दूँ? हाँ, हिंदी पढ़ दीजिए। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और उन्हीं दोनों पर्वतों के मध्य स्थित देश को पंडित लोम आर्यवर्त देश कहते हैं। ये तो कुछ हुँ, भौगोलिक बात हो रही है यहाँ पे कुछ। तो आप जो बोल रहे थे ना कि हिंदू को हम भौगोलिक रीजन कहते हैं, भौगोलिक कारण आपने कहा था ना इसीलिए मैं खोला दिखाने के लिए, हाँ, कि ब्राह्मणों ने अपना जो देश माना है वो कितना बड़ा है। पूरे भारत से ब्राह्मणों का कुछ लेना-देना नहीं है। ब्राह्मण क्या कहता है, पूर्व-पश्चिम भाग में क्रमशः पूर्व समुद्र तथा पश्चिमी समुद्र, ठीक है? और उन्हीं दोनों पर्वतों मतलब पूर्व का कौन-सा समुद्र जो बंगाल की खाड़ी जो है और पश्चिम का कौन-सा समुद्र जो अरेबियन खाड़ी है अरब अरब और भी सागर, हाँ। अच्छे से और भी अच्छे से समझने के लिए कि लोग क्योंकि उसको बहुत अच्छे से नहीं पता थी और अच्छे से समझाने के लिए क्या बोलता है, उन्हीं दोनों पर्वतों यानी हिमाचल और विंध्याचल। यानी हिमाचल का जो पर्वत है वो विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ये राजस्थान इनके बीच में है ना? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया हाँ, और नॉर्थ इंडिया का जो हिमाचल है, उसके बीच का एक छोटा-सा पार्ट को ही कहते हैं आर्यावर्त। समझ गए? ब्राह्मणों नहीं, का एक बार ब्राह्मणों फिर से ने बोलना आप, एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना आप जो ज़रा। नॉर्थ इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया में पूरा नॉर्थ इंडिया हाँ, नहीं, नॉर्थ इंडिया हाँ, का समझ गया। जो हाँ, हिमाचल है, हिमाचल पर्वत, वो हुँ, और हिमाचल पर्वत से लेकर सेंट्रल इंडिया का जो विंध्याचल पर्वत है, इसके बीच का एक छोटा-सा हिस्सा को कहते हैं आर्यावर्त। हुँ, समझ गए? वो ब्राह्मणों का ठीक। देश है आर्यावर्त और अगला पढ़िए 23 नंबर, कंप्लीट नहीं, उस आर्यावर्त कहाँ पे है? तो कहता है जहाँ पे काला मृग स्वभाव से ही मतलब कहीं अन्यत्र से लाकर रखा या छोड़ा गया नहीं, बल्कि जहाँ पे काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, पाया जाता है, वह यज्ञीय देश है। इसके अतिरिक्त म्लेच्छ देश हैं। मतलब जो आर्यावर्त का डेफिनिशन इसने बताया, छोटा-सा जगह, उसी क्षेत्र में जहाँ पे काला मृग चरते हैं, कहीं बाहर से लाके नहीं, बल्कि वहीं पे पैदा होते हैं, उन्हीं के जंगल में जहाँ ये रहते मलच हैं। कौन होते हैं? बस क्या कहा आपने? ये मलच कौन होते हैं? ये मलच कौन होते हैं? मलेच्छ हाँ, मलेच्छ कहते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा जितने लोग हैं,
उसकी वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है? इन तीनों के अलावा सबको वो म्लेच्छ में ले जाता है। और शूद्र जो है, उसको अपना सछूत बनाता है कि हमारे साथ रह सकता है, हमारी सेवा भाव करेगा। उसके अलावा सब लोग म्लेच्छ देश हैं। समझ रहे हैं ना? इसकी वर्ण व्यवस्था के बाहर हर कोई हम्म। म्लेच्छ है और कभी-कभी ये अपनी वर्ण व्यवस्था में शूद्र को भी म्लेच्छ के रूप में प्रयोग करता। अब इसने क्या कहा कि सिर्फ़ विंध्याचल और हिमाचल के बीच का छोटा हिस्सा जो है, जहाँ काला मृग स्वभाव से रहते हैं, वही यज्ञीय देश है यानी ब्राह्मण का यज्ञीय देश है, बाकी म्लेच्छ देश है। यानी कि म्लेच्छ उसको कहता है जो शूद्र से भी गया गुजरा, नीच हो, म्लेच्छ हो। वो फिर तो दलित दलित होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, दलित कह सकता है। अब ये बताइए कि वो तो कह ही नहीं रहा है कि पूरा भारत कभी उसका था। वो तो बोल रहा है कि एक छोटा-सा हिस्सा हमारा है और बाकी के पूरे भारत को म्लेच्छ कह रहा है, गाली दे रहा है, नीच कह रहा है वो। समझ रहे हैं? पूरे भारत को हम्म। यानी मनुस्मृति मुगलों के समय में लिखी गई है। ये और पुराण मनुस्मृति मुस वो भी तभी और तो पुराण अकबर की कब लिखा था? चर्चा है ना। तभी तो उनमें अच्छा। अकबर की चर्चा है, तभी तो अंग्रेज़ों की चर्चा है, ब्राह्मण ही तो मतलब लिखता था। नालंदा विश्वविद्यालय अच्छा। जला दिया गया, उसके बाद से लेखनी का काम कौन किया है? बताइए? लेकिन नालंदा को तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अरे तो जलाया था तो ब्राह्मणों ने कहीं लिखा कि बख्तियार खिलजी ने जलाया है? हाँ, लेकिन मैं इतना मैं ज़रूर मानूँगा, लेकिन साजिशें पूरी कहीं न कहीं हिंदू की थी। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, साजिशें पूरी उन्हीं की थी। हिंदू हिंदू तो था ही नहीं उस समय। मतलब ब ब ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मणों की। आप ये देख लीजिए ना, ये तो सीधे-सीधे इसने बिहार को कहा है म्लेच्छ देश है, कलिंग को कहा है म्लेच्छ देश है, गुजरात को कहा है, सौराष्ट्र कलिंग, को, दक्षिण ओडिशा, भारत को कहा है, पंजाब को कहा है, हाँ, कलिंग उन ओडिशा होगा? सबको म्लेच्छ देश कह दिया। आप देख लीजिए इसका जो हिमाचल, विंध्याचल के बीच में छोटा-सा पोर्शन को छोड़ के जब हर देश म्लेच्छ है, तो वहाँ की चीज़ों को, उनके चीज़ों को नष्ट हो भी जाए, तो उसको क्या मतलब है ब्राह्मण को? बताइए? तो आपका धर्म था कहाँ पे? सोचिए ना ज़रा फिर, कौन-सा धर्म था भाई? आपने तो पूरे भारत को अपना देश ही नहीं माना। इसने पूरे भारत को देश ही नहीं माना। तो धर्म कहाँ था? धर्म कहाँ था? भारत में तो अखंड भारत की रचना सम्राट अशोक ने की थी जो बौद्ध राष्ट्र था। समझ रहे हैं? अखंड भारत हुँ। की रचना बौद्ध राष्ट्र में होती है। बुद्धिस्ट के जो राजा थे वो अखंड भारत, उनकी सरहदें जाती थी अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान बुद्धिस्ट देश था, चाइना बुद्धिस्ट देश था, जापान, कोरिया बुद्धिस्ट देश था, ये अमेरिका, मेक्सिको ये में बुद्धिस्ट चाइना, पहुँच गए थे। हुँ, अमेरिका अमेरिका में कब लोग बुद्धिस्ट पहुँचे? बताइए अभी आपको ये भी नहीं पता है, इसीलिए तो पूछ लिया नहीं, था ना नहीं, मैंने। जो है नहीं, नहीं, देखते नहीं है क्या हमारी मैंने हिस्ट्री? नहीं, नहीं, अगर अगर नहीं, 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 मुझे मुझे हुँ, बताओ, सही बताओ तो मुझे मुझे भी नॉलेज गेन करना पसंद है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता तो आप मुझे बता दो, मुझे तो और अच्छा लगेगा। मैंने नहीं फिलहाल तो कभी सुना हर नहीं है। चीज़ आज मैंने आपको जितना बताया है ना, उतना आपके आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है। अब एक काम कीजिएगा, अगर आपको जानना है कि मेक्सिको में, अमेरिका में कैसे बुद्धिस्ट पहुँचे, कब पहुँचे, उनके क्या सबूत हैं, इस पर मैंने स्ट्रीम कर रखी है। इसी रेशनल वर्ल्ड पे आप चले जाइएगा। बुद्धिज़्म इन अमेरिका, मेक्सिको, आप देख लीजिएगा, पुरानी स्ट्रीम देखिएगा। मेरे ख़्याल से पिछले 100 स्ट्रीम के अंदर ही हुई है। उसमें आपको पूरी डिटेल्स अच्छा, मिल जाएगी। वो 5 मिनट का बात नहीं है। आपको कम से कम 1 घंटा दे के सारे सबूत देखने पड़ेंगे ना, समझने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये ठीक है। चीज़ें हैं। अब ये बताइए कि भारत में अगर इनका कोई धर्म होता, ये धर्म भी विदेश में गया होता। जाता कि नहीं जाता? इंडोनेशिया में हिंदू मिलते हैं फिलहाल। फिलहाल मिलते हैं, हिंदू शब्द भारत में नहीं था उस समय, विदेश में कैसे पहुँच मे जाएगा? मेरा मतलब अगर अंग बाली आइलैंड को देखें, तो बाली में तो हुँ। मतलब है हिंदू सनातनी है। अरे भाई कोई सिंधु-वंधु कुछ नहीं है। सब अभी पिछले अंग्रेज़ों के समय में मज़दूर ले जाए गए हैं। हिंदू कहा जा रहा है उस समय से। वो पूरे तो क्या बुद्धिस्ट देश बाली में हैं। अरे भाई समुद्र पार करना अलाउ नहीं है। समुद्र पार अलाउ नहीं है। ब्रह्मनिज़्म में समुद्र पार करने पर जाति से बहिष्कृत। अभी आपने देखा अंग्रेज़ों के समय राजपूत जाति इनके ब्राह्मण धर्म में नहीं आती थी। उसको केस कोर्ट लड़ के अपने को क्षत्रिय घोषित करवाना पड़ा। इन्होंने थियरी दी थी कि एक भी भारत में क्षत्रिय नहीं। और आप कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू पहुँच गया। अरे ब्राह्मण पहुँचेगा ना सीधे-सीधे। अब ब्राह्मण समुद्र पार नहीं करता।
गांधी जब भारत में आए थे अंग्रेजों के समय में विदेश से पढ़ के, आपको पता है उनको जाति से बाहर निकाल दिया गया नहीं, था। चोलों ने नहीं, प्रायश्चित किया चोलों था ने उन्होंने। गोबर गोमूत्र जो है पी खा के उन्होंने व्रत किया था गांधी ने, तब जाके पुनः वापसी हुई थी। ये बात नहीं, आपको नहीं, पता साइंस है? है, लेकिन जब नहीं, हुँ, नहीं, चोल ने जब श्रीविद्या पे इन्वेड किया था, तब कहीं ना कहीं मतलब हुँ। क्या कहते हैं, हिंदुइज्म पहुंचा था। मैंने पढ़ी भाई है, मतलब भाई बाकी चोल आप। चोल जो आपने पढ़ी, यही तो कह रहा हूँ ना, आपने सारी व्हाट्सएप वाली कहानी पढ़ी है। चोल जो हैं साउथ के जितने राजा हैं वो कौन है बताइए? वो तो ब्राह्मण धर्म में आते ही नहीं है। चैप्टर 10 आप पढ़ लीजिए। आप मनुस्मृति का ही चैप्टर 10 पढ़ लीजिए, इसमें देखिए कैसे बहिष्कृत किया गया है उनको। ये दिखाता हूँ ना मैं आपको। ये 21 नंबर पढ़िए ऊपर, 21 नंबर। 21 नंबर, ये हाँ, एक बार हुँ, हिंदी पढ़ दे। हाँ, पढ़ दीजिए। ये तो 20 वाले, नहीं, ये 20 वाला है ना। हाँ, ऊपर 20 है, नीचे 21 है। हाँ, हाँ भाई, 20 वाले पूछ रहे हैं। संज्ञक ब्राह्मण से ब्राह्मणी में बूर्ज कंटक संज्ञक पासी पुत्र उत्पन्न होता है। देश भेद से इसके श्रावण से, ये कुछ सही समझ नहीं आ रहा। पाठ धन चलिए मैं आपको बता देता कुछ। हूँ, मैं आपको बता आप, देता हाँ, हूँ। आप ही पढ़ दो, आप ही पढ़ दो। देखिए, 20 नंबर श्लोक कहता है द्विज द्वारा अपने समान वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पादित यज्ञोपवीत संस्कार के अयोग्य एवं सावित्री से भ्रष्ट पुत्रों को व्रात्य कहा जाता है। ये कहता है कि अगर कोई द्विज है यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसके समान कोई वर्ण वाली है, उससे बच्चा पैदा किया, अगर वो संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार जनेऊ लायक नहीं है, तो उसको कहा जाता है कि ये भ्रष्ट, मतलब कि उसको व्रात्य कहा जाता है। ऐसा द्विज का संतान जो वो नहीं है, यज्ञोपवीत के लायक नहीं है, यानी कि उसने किसी दूसरे वर्ण से शादी कर ली है, तो उसका बच्चा जो होगा उसका यज्ञोपवीत नहीं होगा, उसको कहते थे व्रात्य। अब 21 नंबर में क्या कहता है? व्रात्य यानी वैसे बच्चे जो किसी दूसरे वर्ण से द्विज ने शादी करके जो बच्चे पैदा किए हैं, उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है व्रात्य, संज्ञक ब्राह्मण से ब्राह्मणी में, अब ये व्रात्य का फिर से शादी होगा ब्राह्मणी से, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे भुर्जकटक संज्ञक पापी पुत्र उत्पन्न होते हैं। देश भेद में इसी को आवंत्य, देश भेद कहने का मतलब इन्होंने जो आर्यावर्त बना रखा था छोटा सा इलाका, उसके अलग अलग बाकी के जो देश में है वहां जो बच्चे पैदा होंगे उनको कहा जाएगा आवंत्य, वटधान, पुष्पद और शैख। शैख जो आपने सुना होगा मुस्लिम में शैख, वो नाम तक इन्होंने शेख दिया सुना है कि हाँ, वो आपने नाम सुना है, उसको ये है। व्रात्य कह रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कहता है कि व्रात्य संज्ञक क्षत्रिय से क्षत्रिया में उत्पन्न झल, मल्ल, लिच्छवी, नट, करण, खश और द्रविड़ संज्ञक पुत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि ये वैसे व्रात्य हैं जो जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता है, जनेऊ नहीं होता है, और ये लोग जो हैं इनको भल, झल, भल, लिच्छवी, निच्छवी, नट, कर्ण, खश और द्रविड़, ये सब के सब अपने को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन इनका जनेऊ संस्कार नहीं होता है। यानी ब्राह्मण इनको ये बता रहा है कि ये पापी बच्चे हैं। ऊपर के श्लोक ध्यान से देखेंगे, जैसे बताया कि पापी पैदा होते हैं, इनको पापी कह रहा है जितने भी साउथ के जो राजा हैं। तो जितने आप जो चोल ओल की जो बात कह रहे हैं वो सब ऐसे ही खत्म हो गए। आगे और भी लिखा है इसमें, वो ब्राह्मणिज़्म में आएँगे नहीं ना, उनको पापी बच्चे बोल रहा है ना ये। आगे इसमें और लिखा है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें 27 और चंडाल 31, चलिए वो देखना पड़ेगा। इसमें एक और जगह श्लोक आया है कि बाद में इनको ये जो वो नहीं करते, यानी कि अब जो जनेऊ नहीं पहनते, उन वैसे वो क्षत्रिय से बाहर हो जाते हैं। भले ही राजा रहेंगे लेकिन वो बाहर हो गए, इनके धर्म में नहीं आते ना चोल-ओल। चोल बुद्धिस्ट लोग थे। चोलों पे तो फ़िल्म बन गई है, और फ़िल्म में भी साफ-साफ दिखाया गया है कि वो जो लेकिन भाई, है चोल बुद्धिस्ट चोल लोग चेरा थे। पांड्या तो सैब मठ में थे। भाई, चोल चेरा कौन पांड्या तो भाई यार? सैब मठ के थे। श्याम मठ अरे, क्या होता चोल है से भाई? सैब क्या सैब होता है सैब श्याम मठ? मठ, शिव पूजक, शिव पूजक। अरे भाई शैव मत आया कब है? आप बता दीजिए शैव मत कब आया है? बता संप्रदाय दीजिए। है, संप्रदाय। कब कब नहीं, आया इसका कब मुझे है? आइडिया नहीं है। शायद नहीं है शायद ना आपको संप्रदाय के आइडिया? बारे में सुना है। आप नहीं। नहीं आइडिया है ना आपको? आपको पता है सम्राट अशोक के अभिलेख में इनका नाम आया है। चोल, पंड्या इन सब का नाम आया है। ये आपको पता है?
नहीं, इसका तुम आइडिया तो फिलहाल तो मुझे नहीं है। नहीं आइडिया है। ईसा से 200-250 साल पहले भी थे, प्रॉपर बुद्धिस्ट थे। और मैंने रामानुजम का वो किया है यहाँ पे, रामानुजम का जीवनी की किताब लिखी गई है जो 12वीं सदी 13वीं सदी का था। आप उसको पढ़ लीजिए। जब वो जाता है चोल राजाओं के पास, तो वो भी ये बात कहते हैं कौन कौन? कि चोल रामानुजाचार्य अच्छा, 12वीं रामानुजाचार्य 13वीं कौन सदी है ये? का विशिष्ट विशिष्ट अद्वैताचार्य, जो शैव मार्ग आप कह रहे थे, हाँ, शैव संप्रदाय, हाँ। शैव संप्रदाय कह रहे थे ना, उनको हाँ अद्वैतवाद हाँ, कहा शैव जाता है। संप्रदाय। तो वही अच्छा अद्वैत जो अच्छा। है आगे चल के विशिष्ट अद्वैता बनता है रामानुजाचार्य। वो अपने जीवनी में लिखता है कि जब वो जाता है चोल राजाओं के पास, सोचिए 12वीं 13वीं सदी में, तो जब वहां पे जाता है तो सारे बुद्धिस्ट राजा थे, वैल्यू नहीं देते थे इन लोगों को उतना। ये बात वो अपने जीवनी में लिखा है। फिर बोलता है कि हमको बड़ा इज्जत देने लगे। हमको खुद लिखता है कि 13वीं 14वीं सदी में चोल राजा उसको इज्जत देने लगे, वो सब बुद्धिस्ट राजा हैं। वो खुद वेरीफाई करता है अपने जीवनी में। आप कह रहे हैं कि वो सब शैव संप्रदाय के थे, हैं? अरे वही रामानुजाचार्य जो है आपके शैव मार्ग शंकराचार्य को कहता है कि ये तो वो था, प्रछन्न बौद्ध था, चुटिया रखता नहीं था, जनेऊ पहनता नहीं था, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी लेके आज सबको घूम के बेवकूफ बनाता था। ये आपके रामानुजाचार्य 13वीं सदी में कह रहा है। तो आपका क्या है ना, आज तक आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं, वो सारी की सारी आपको बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ाई गई है। असल इतिहास से आपको कोसों दूर कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना? मेरे ख्याल से आज मैंने आपको काफी समय दिया है और जितनी भी डिस्कशन हुआ है, आप इन चीजों को देखिएगा। अगर फर्दर आपको इस पर कभी ऐसा लगता है कि इस पर मुझे बहस करनी चाहिए, तो आप आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे कॉस्मोस गैलेक्सी जो हैं वो लिखते हैं, मुझे तुम्हारी यादों में नहीं तुम्हारे संग जीना है, शक करते हुए जीना जीने से अच्छा है सवालों के साथ मरना। अच्छा जी, कॉस्मोस गैलेक्सी जी, बड़ा गजब का आपने लिखा है जी। और हेमंत शंकारिया जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। आइजक यहाँ लिखते हैं, डज होली दैट हिंदू प्ले यूजुअली विथ कलर्स फाइंड इट्स रूट इन द मुगल एरा और इट्स जस्ट सिंपली अ फेस्टिवल विच हैव हैड बीन ऑक्युपाइड बाय हिंदूज। नहीं, ये डेट जो है ये बुद्धिज्म की डेट है। हमने आपको दिखाया था कि ये डेट जो है बुद्धिज्म की डेट है, ठीक है? और इन्होंने क्या किया है, वो महिलाओं का पर्व था, इन लोगों ने बस उसको कब्जा कर लिया है और कब्जा करके उस पर ये अपना वो दिखा रहे हैं कि हमारा होली है। कलर की बात नहीं आई है। अलबरूनी के मैंने आप लोगों को नोट्स भी दिखाए थे और उस नोट्स में ये भी दिखाया था मैंने कि वो लिखा था कि महिलाओं का ये पर्व था, महिलाएँ कुछ आग-वाग जलाती थी, अपना जो भी चीज़ करती थीं। ब्राह्मणिज़्म में क्या किया है, उसमें गुलाल, अबीर और तरह-तरह की चीज़ें लाद दी हैं और उसको कब्ज़ा करने की कोशिश की है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल से वो पॉइंट मैं अगर दिखा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अलबरूनी का नोट्स है और यहाँ आप देख सकते हैं 15वीं फाल्गुन, चूँकि उस समय शक संवत था। आप देखें ये फाल्गुन पूर्णिमा को आखिरी डेट मानते हैं। इनका जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म जिसको मना रखा है विक्रम संवत को है, वो भी बुद्धिस्ट ही कैलेंडर, 15 दिन का अंतर आता है। तो लेकिन शक संवत था तो 15वीं फाल्गुन को, और इसमें लिखते हैं कि फाल्गुन की पूर्णिमा स्त्रियों का पर्व है। यह उदाद या धोल अर्थात दोल भी कहलाता है। उस दिन वे सब स्थानों में आग जलाते हैं, जो उन स्थानों से जहाँ वे चमाह पर्व में जलाते हैं, नीचे है और वे आग को गाँव से बाहर फेंक देते हैं। ये चीज़ था यहाँ पे। यहाँ पे कहीं ये बात नहीं आई है कि आपको रंग पोतना है, गुलाल लगाना है या ये चीज़ करना है। नहीं, स्त्रियाँ अपनी मनाती थी, उनके पर्व थे। अलबरूनी लिखा है कि भारत के पर्व त्योहार स्त्रियाँ और बच्चे ही मनाते थे। ये तो आज की डेट में जो वो हो गए हैं, ज़्यादा घुसा दिया गया है, कहानियाँ बदल दी गई है, होलिका जला दी, ये कर दी, वो कर दी, तरह-तरह की चीज़ें कर दी गई हैं। बेसिकली बुद्धिज़्म जिसका कैलेंडर होता है, उसी का पर्व होता है, बुद्धिज़्म का कैलेंडर था। ब्राह्मणिज़्म का कैलेंडर ही नहीं है, पर्व त्योहार का खाक बनाएगा। कभी आपने सुना है कि आप जो हैं अपना कोई पर्व त्योहार मुस्लिम के कैलेंडर से मनाते हों? नहीं सुना होगा ना? आप अपना त्योहार ईसाई के कैलेंडर से मनाते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से मनाते हैं अपना पर्व त्योहार? नहीं मनाते। आप बुद्धिस्ट कैलेंडर से मनाते हैं। आप ईसाई के कैलेंडर से अपना जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि आपका जन्म तब हुआ आप जब ईसाई का कैलेंडर था। तो ब्राह्मणिज़्म का जब जन्म हुआ, ब्राह्मणिज़्म जब आया तब भारत में बुद्धिस्ट कैलेंडर चलते थे।
इसीलिए वो आज जितने भी अपने पर्व त्योहार मना रहा है बुद्धिस्ट कैलेंडर से मना रहा है। जैसे आप अपना जन्मदिन ईसाइयत का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया है उस आधार पे मनाते हैं, तो ब्राह्मणिज़्म जब ब्राह्मणवाद की नींव खड़ी की गई तब भारत में बुद्धिस्ट कैलेंडर चलता था, इसीलिए उसके आधार पर वो मना रहा है। याद रखिएगा, कैलेंडर बुद्धिस्ट का है, पर्व त्योहार उसके हैं। अन्नून यहाँ लिखते हैं, महोदय संदर्भ से हटकर चैट भेजने के लिए क्षमा करें। क्या आप चंद्रवंशी राजाओं के प्राचीन इतिहास पर एक पुस्तक सुझा सकते हैं? मैं कनिष्क ताबूत पर मौजूद सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में जानना चाहता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में कहा गया है कि ये बुद्धिस्ट राजा थे, किंगडम था और ये 7वीं सदी के बाद ही ये कल्पनाएँ आई हैं। खुद को सूर्यवंशी कहना, चंद्रवंशी कहना। अब इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने अपने कुछ-कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं। एग्ज़ैक्टली इस पर अब किसका रिसर्च है, वो मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ, मैं अपना अगर इस पर रिसर्च करूँगा, तो वो मैं आपको इस पर स्ट्रीम करके पूरा दिखा दूँगा। ठीक है ना? लेकिन ये चीज़ एकदम कन्फर्म है कि ये जो भी राजा अपने को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बाद में कहते थे, सारे लोग बुद्धिस्ट राजा थे, बुद्धिस्ट किंगडम था इनका। और इसके बाद से लियो द लायन किंग लिखते हैं, एसजे भाई इन महाशय ने सिर्फ़ सुना है और पढ़ा भी वो है जो इनको पता ही नहीं कहाँ पढ़ा था। इनसे तर्क-वितर्क व्यर्थ तो नहीं, चूँकि अपने लोग सुन रहे हैं सत्य, किंतु इनके जैसे लोगों का आगमन समय का नाश है। हाँ, इनका एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी थी लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी और सुनी ज़्यादा थी। इनको इन्होंने ये सुन रखा था विकिपीडिया में ये लिखा है, पर ये यूनेस्को में जो भारत सरकार अपना सबूत दे रहा है, उस पर इस बात को तर्क दे रहे थे कि हमने सुना है, हमने कहा है। ये हिंदू शब्द पर इस बात को जोड़ दे रहे थे कि पर्सिया आया, पर्सिया जो उसका कोई रोल ही नहीं है। हुँ? मतलब ये तो वैसे बात हो गई कि आप अपना बर्थडे मना रहे हैं, अपने घर में खूब आलीशान पार्टी मना रहे हैं और कोई एक व्यक्ति कभी आपके यहाँ आ गया, कभी खा पी के चला गया और आप बार-बार इस बात को फ़ोकस करें कि आपका पूरा जो घर, खानदान, सारा चीज़ जो है वो एक दिन कोई व्यक्ति आया था जिसके आपका कुछ लेना-देना ही नहीं था, वही व्यक्ति सब चीज़ करके गया है, बार-बार उसी पर फ़ोकस कर देना, वही करके गया है, वही करके गया है। हैं? जो जिसका आपके घर परिवार में कोई दखल-अंदाज़ी नहीं है, ना कोई रोल है, ना कुछ लेना-देना है उससे, वो सिंपली आया, अपना अटेंड किया, खाया-पिया, चला गया, निकल लिया और आप सारा चीज़ आप बार-बार उस पर क्रेडिट दिए जा रहे हो बिना किसी सबूत के। वैसे ही पारसी बेचारे खुद ही 8वीं 9वीं सदी में भारत में शरणार्थी बन के आए हैं। मुस्लिमों ने उधर से उनका ज़मीन छीन लिया, उनके हक-हकूक सब सारे चीज़ें छीन लिए, तो भाग के भारत में आके शरणार्थी बन गए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने उनको वही पट्टी पढ़ाई गई है जो भारत में शेष बहुजन भाइयों को पट्टी पढ़ाई जा रही है। और आरएम गायकवाड़ यहाँ लिखते हैं, सर ये पूरा ब्राह्मणवादी दिख रहा है। हाँ, हाँ, ऐसे एक नहीं है ना, बहुत बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। इसीलिए डिस्कशन किया मैंने कि जिनके भी इस तरह की क्यूरीज हैं वो सामने आनी चाहिए। मोहम्मद हशमुल्लाह जी हैं, इनका सुपर स्टिकर है। अच्छा जी। खुशवंत सिंह यहाँ लिखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी स्टीवन वेनबर्ग ने कहा, धर्म के बिना अच्छे लोग अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और बुरे लोग बुरा, लेकिन धर्म अच्छे लोगों को बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। धर्म जो है बुरे अच्छे लोगों को भी बुरा बनाने के लिए प्रेरित करता है धर्म के नाम पे। अनुराग सिन्हा यहाँ लिखते हैं, जय भीम एसचे सर, आपसे निवेदन है कि क्या आप एक फ्लो चार्ट टाइप बना के ये समझा सकते हैं कि कौन से प्रमुख धर्म पंथ कब आए, टाइमलाइन के साथ समझने में आसानी होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने और अलग-अलग तो बताया गया है, एक साथ नहीं बताया गया। ठीक है, कर दूँगा ये भी मैं। चलें, अब देखें कौन आए हैं इसके बाद से। अच्छा, जो आए थे उन्होंने अपना नाम रखा था आकाश शर्मा, मैं ये भी बता दूँ, शर्मा उनका सरनेम था। अब ब्राह्मण ही थे, अब ये वो जाने। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।